पत्रकार ते राजनेता असा प्रवास करणाऱ्या सुप्रिया श्रीनेत आता आपल्यासोबत आहेत। सुप्रियाजी, आता तुम्ही महागाई, बेरोजगारी अशा अनेक मुद्द्यांबद्दल बोललात। आपने बात की महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात की, क्योंकि लेकिन इन मुद्दे उठाने के लिए चलना क्यों पड़ा? 8 साल में क्या ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वीक रहा, इसलिए चलना पड़ा? क्यों चलना पड़ा? मीडिया से आती हूँ तो थोड़ी हिमाकत रख सकती हूँ मीडिया पर सवाल उठाने की। चलना इसलिए पड़ा क्योंकि जो लोकतंत्र के स्तंभ इन मुद्दों को हमारे साथ, विपक्ष के साथ मिलकर उठाते, वो सरकार के चरण वंदन में लगे हैं। हमारी बात को, लोगों की बात को, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया 2-4 को छोड़ के कोई नहीं दिखा रहा है। अगर आपकी मैसेजिंग को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है तो आपको लोगों तक डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ये राहुल जी ने भी कहा है और यही अटेम्प्ट है लोगों से जुड़ने का, उनकी समस्या सुनने का और उसका समाधान करने का। तो क्या महंगाई, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बाकी देशों में भी महंगाई है, बाकी देशों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, ये ग्लोबल समस्या है, ना कि ये लोकल समस्या है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी थोड़ा सा तरस आता है। जब महंगाई को जायज़ ठहराया जाता है तो ये कहा जाता है कि अमेरिका और यूके में भी महंगाई है। अमेरिका और यूके की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता, उनकी आय हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो जब हमारे यहाँ आय कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और उस पर महंगाई की मार होती है तो वाकई में कमर टूटती है। आपके हमारे यहाँ महंगाई बढ़ने का कारण है सरकार ने मुनाफाखोरी करी है पेट्रोल और डीजल से। अमेरिका जैसे देश में महंगाई बढ़ने का कारण है कि उन्होंने लोगों के हाथ में पैसा दिया था कोविड काल में कि आप खर्चा करते रहिए जिससे कि इकोनॉमी चलती रहे। इसके बारे में कोई क्यों नहीं चर्चा करता है? बाकी चीज़ें भी बड़ी है, लेकिन पब्लिक कन्विंस क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैसेजिंग होता है ये कहाँ से होता है कि 150 में पेट्रोल खरीदेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे? मैसेजिंग क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन, बहुत बड़े आंदोलन हो रहे थे डीजल पे, पेट्रोल पे, सिलेंडर पे। हम लोगों को 70 दिन में ऐसा कोई नहीं मिला जो कन्विंस्ड नहीं है। नहीं, मैं वोटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यूपी से आती हूँ। वसीम बरेलवी एक शायर है, उन्होंने कहा है तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं और ये बातें किताबी हैं। और उसी तरह की असलियत है। आप दिखा दीजिए कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ जी चंगा सी, वैसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो इस देश के बेरोजगार परेशान क्यों होते? अगर ऐसा होता तो 23 करोड़ लोग गरीब क्यों होते? अगर ऐसा होता तो इतनी सड़कों पर जिस तरह से हमारे पास लोग आ रहे हैं, और ये किराए की, भाड़े की, भाजपा की भीड़ नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो भीड़ इकट्ठा कर लो। जो अपने स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं वो ना आते। मुझे लगता है कि लोगों की चेतना को जगाना जरूरी है और कहीं ना कहीं सरकार बातों को, मुद्दों को भटकाती है और वही काम इन्होंने यहाँ पर भी करने की कोशिश करी थी। मुझे नहीं लगता, आप जो बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता, अभी चुनाव हो रहे हैं। मेरा सवाल था कि मेरा सवाल यही था कि वोटिंग मशीन में वो क्यों नहीं दिख रहा है? दिखेगा, देखिए। मुझे लगता है कि जब, कहना नहीं चाहिए, जब धर्म की अफीम चटा दी जाती है तो थोड़ा वक्त लगता है उस अफीम का नशा उतरने में। नशा उतर रहा है और इसीलिए हैरान और परेशान भाजपा की सरकार है। आप भी आज राहुल गांधी जी के साथ में चलिए, कैसा अनुभव रहा आपका? आपने कभी इतना पैदल, हम तो वॉक तो करते हैं, लेकिन ऐसा चलना, दिन में 25 किलोमीटर चलना, ऐसा कभी अनुभव किया था? क्या था आपका अनुभव? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बोलूं तो ऐसा कोई नहीं है जो इस यात्रा में चले और वो वैचारिक रूप से बदले नहीं। जिन यात्रियों से मैं बात कर रही हूँ जो 70 दिन से चल रहे हैं, 119 यात्री, आपको वाकई में एक बदलाव दिखता है, लोगों के अंदर एक ठहराव दिखता है। मैं खुद देख के हतप्रभ थी कि किस शांति से लोग चल रहे थे और कैसे जो आम जनता थी वो जुड़ना चाह रही थी। राहुल जी लोकप्रिय हैं, ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस मिशन को लेकर वो निकले हैं उससे लोग बहुत कन्विंस्ड हैं। मुझे एक बात जाननी है कि राहुल गांधी जी निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये रास्ता सीधा ऊपर जाता है, तो बहुत आपने प्रेस में भी बताया, लेकिन ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नीचे तबके तक, गांव देहात तक, आदिवासी पहाड़ों तक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका क्या चारा रहेगा? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, गांव के जहाँ से यात्रा गुजरी वहाँ से भी और जहाँ से ना गुजरी वहाँ पे भी। लोगों को लग रहा है कि हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं, वो हमें दिवाली के मौके पर मिल रहे हैं, हमें सब्सिडी मिल रही है, हमें ऐसी कुछ चीज़ें मिल रही है जिससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन वो काम चल रहा है, वो काम हो नहीं रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसा होगा? साल बाद तक हम कब तक काम चलाते रहेंगे? जिनको हमने चुनकर भेजा है वो राजा महाराजा नहीं, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जिस दिन हम चाहेंगे उनके पैरों के नीचे से जमीन घसीट देंगे। देखिएगा जनता आगे क्या करती है। मैं बहुत आशान्वित हूं। तो क्या कांग्रेस के नेता ये काम आगे लेके जाएंगे? ये मेरा सवाल। बिल्कुल लेकर जाएंगे। मुझे लगता है राहुल जी ने एक बड़ा मुहिम शुरू करी है और कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है वो इस मैसेजिंग को, इस बात को जरूर आगे लेके जाएगी, तभी तो आप लोगों से जुड़ेंगे।
थैंक यू। थैंक यू। ये थे श्रुप्रिया श्रीनेश जिन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं और ये धर्म की अफीम जो चटाई जा रही है उसको रोकना पड़ेगा और लोगों के ध्यान में तब ये सब चीज़ें आएंगे। कैमरामैन समी के साथ अभिजीत करंडे, एबीपी माझा, वाशिंगटन। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।